ओके, इस क्वेश्चन में दिया है लाइट कॉपर रिंग इज फ्रीली सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग। तो कॉपर की रिंग है दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, लेट्स से. Bar magnet is held horizontally with its length along the axis of the ring. Let's say this is the axis of the ring. अब ये axis of the ring हम मान लेते हैं. बार मैग्नेट जो है is held horizontally along the axis of the ring. ये यहाँ पे बार मैग्नेट held है with its north pole facing the loop. तो we know that इसकी जो magnetic field lines है they emerge from the north pole and merge at the south pole. तो magnetic field lines जो हैं that will enter the loop of the ring. So because of the rate of change of magnetic flux current will be induced. So यहाँ पे लिखा है what will happen to the ring and its position. तो सबसे पहले यहाँ पे current is induced in the ring because of the electromagnetic induction. ये जो फिनोमिना है जिसमें आप एक जो मैग्नेट है इसकी magnetic field lines they are entering normally into the plane of the loop. तो यहाँ पे this phenomena because of this the current is induced in this loop. उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे which is called electromagnetic induction. So current is induced in the loop due to induced in the loop due to electromagnetic induction. और अब इसमें देखते हैं कि what will happen to the ring. अब सबसे पहले हम अगर इसमें लेंजेस लॉ लगाएं तो लेंजेस लॉ ये बोलता है कि जिसकी वजह से करंट इंड्यूस या है वो उसी चेंज को अपोज करेगा. तो करंट यहाँ इंड्यूस हुआ है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करी हैं. तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करने के लिए करंट उस डायरेक्शन में चलेगा. तो सबसे पहले जो मेन रीज़न था वो था इस नॉर्थ पोल का इधर जाना. तो इस नॉर्थ पोल को इधर से अपोज किया जाएगा. नॉर्थ पोल को उधर से अपोज करने के लिए जो फेस जो मैग्नेट की तरफ है वो आप उस लूप का वो फेस बन जाएगा नॉर्थ पोल. ये आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा इधर. सो दिस विल बिकम द जो इस लूप का फेस मैग्नेट की तरफ है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा ताकि वो इस नॉर्थ पोल को रिपेल करे क्योंकि नॉर्थ पोल के इधर जाने की वजह से एक करंट इंड्यूस हुआ है. तो लेंजेस लॉ ये बोलता है जो जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ है वो उस कॉज को ये लूप जो है ये अपोज करेगा. तो अपोज करना मींस इसका नॉर्थ पोल बनना नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा तो ये फेज जो है नॉर्थ पोल बन जाएगा. तो इसका मतलब है नॉर्थ नॉर्थ पोल बन गई तो फिर ये रिपेल होगी तो रिंग विल बी रिपेल्ड. व्हाट विल हैपन टू द पोजीशन ऑफ द रिंग. रिंग विल बी रिपेल्ड. रिपेल्ड में अगर आपको रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हो बिकॉज एज पर Lenz's law current is induced. The reason or the cause which induces the current in the loop ring will be repelled as per Lenz's law. Reason for inducing current is the movement of north pole of magnet towards the ring and hence phase of loop towards the magnet becomes north pole and hence ring is repelled. इसलिए रिंग जो है वो रिपेल हो जाएगी. ओके, रिंग रिपेल हो जाएगी. अब अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं
तो राइट हैंड थंब रूल में इफ वी पॉइंट आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, तो देखो नॉर्थ पोल आपका इधर को है, तो आपने राइट हैंड के थंब को नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में रखना है। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स जाएंगी, अगर इसको आप इस मेरे वाले प्लेन में वर्टिकली मेरी तरफ रखते हो रिंग को, तो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन विच इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप इसमें लिख सकते हो कि current induced is in the anti-clockwise direction, या which induces the current in the anti-clockwise direction, यहाँ लिख सकते हो which induces current in the anti-clockwise direction। ओके, तो यही पूछा था व्हाट विल हैपन टू द रिंग एंड इट्स पोजीशन, एक्सप्लेन हमने कर दिया।